हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास का 5वां दिन है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि पेज लेआउट टैब क्या होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं एसएस टेक के एक नए वीडियो में, जो कि एमएस ऑफिस के थर्ड टैब जो कि पेज लेआउट टैब होता है उसके बारे में होने वाला है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज लेआउट टैब पे और पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है थीम यानी किसी पेज है थीम को चेंज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से थीम दिए हुए हैं, इससे हम क्लिक करके अपने पेज के ये जो पेज है इसके पेज के थीम को हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप कलर्स यानी सभी चीज़ों का कलर्स आप अपने डिजाइन में अपने पसंद के अनुसार इसको अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं। सभी यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं, कलर्स आप सभी को देख सकते हैं जो कि कलर्स दिए हुए हैं। इसके बाद आता है फॉन्ट। जो फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पेज पे, पूरे पेज पे क्या फॉन्ट होना चाहिए वो पेज के फॉन्ट को आप एक साथ एक जगह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इफेक्ट, यानी आपका पेज जब इस एमएस ऑफिस में खुलेगा तो वो किस इफेक्ट के साथ खुलेगा, इसका ये मतलब होता है। ये फ्लो है, ये इक्विटी है, ये एस्पेक्ट है, ये ऑफिस है। ऑफिस आराम से आता है, कोई इसमें वो नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पे सभी तरह के अपना दिए हुए हैं इफेक्ट में ये होता है। मार्जिन समझते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है मार्जिन। उसको समझते हैं कि यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है पहले से ही, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है। ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है। जो एमएस ऑफिस था, एमएस ऑफिस मीन्स एमएस वर्ड जो था 2003 वाला, उसका जो डिफ़ॉल्ट चला आ रहा है अभी तक वो ये है। ये साइज पहले चलता था, अभी भी अगर ये साइज आपको यूज करना है तो ये आपका डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है पहले से। तो सबसे पहले ये नॉर्मल समझते हैं कि नॉर्मल जो होता है वो पेज सबका नॉर्मल होता है, मार्जिन जो छूटा रहता है। मार्जिन पहले समझते हैं, मार्जिन क्या है। मार्जिन मीन्स ये जो जगह यहाँ पे मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया, इसके पहले का जो इतना जगह बच रहा है इसको कहते हैं मार्जिन। और लिखने के यहाँ भी बगल में भी मार्जिन छूट रहा है और इसके इधर भी मार्जिन छूट रहा है, इसके जस्ट नीचे भी मार्जिन छूट रहा है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं मार्जिन। जगह जो पेज के चारों तरफ जगह छूटता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो समझते हैं कि मार्जिन होता क्या है आखिर। मार्जिन को सेट करने के लिए आपको अपने तरीके से सेट करना होता है कि आप अगर लिखना चाहते हैं इसको एकदम ऊपर से, यहाँ से भी लिख सकते हैं और जहाँ से है वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो कस्टमर मार्जिन अपना होता है और एक होता है इसमें जो लिखा रहता है वो अपने तरीके से साइज दिया हुआ है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो हम पहले कस्टमर मार्जिन में जाते हैं और अपना खुद से सेट करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या सेटिंग होता है। तो यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ और जितना मिनिमम हो सकता है उतना मैं अपना रखूँगा। तो 0.1 हम रखते हैं मिनिमम, 0.1 नहीं 0.5 रखते हैं, 0.5। इसके बाद यहाँ भी आ जाते हैं 0.5, इसका भी कर देते हैं और 0.5 इसका भी कर देते हैं। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, जो इतना जगह छोटा हुआ है पहले से वो अब कम हो जाएगा। यहाँ पे पोर्ट्रेट दिया है, लैंडस्केप दिया है। लैंडस्केप मतलब ये होता है कि आपका पेज जो है पूरा लेट जाएगा। अब पोर्ट्रेट मीन्स खड़ा पेज रहेगा। मल्टीपल पेज माने सभी पेजों पे ये करने के लिए होता है और नॉर्मल पेज के लिए ये होता है। तो अपना ये अलग अलग तरीका है पेज का। और प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ आप देख सकते हैं और डिफ़ॉल्ट करने के लिए डिफ़ॉल्ट है, ओके कैंसिल। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है और सेट करने के बाद हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेज सेटअप का जो जितना कम जगह आप छोड़ना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। इधर भी कम जगह छूटा हुआ है, इधर भी मैं बढ़ा सकता हूँ अभी, और ये इतना जगह यहाँ पे बच रहा है। 0.5 इधर, 0.5 इधर, 0.5 ऊपर,
और 0.5 नीचे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने नीचे लाया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 0.5 नीचे जगह छूटा हुआ है इतना। तो इसको आप अपने तरीके से अपने यूज के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं मार्जिन। मार्जिन नॉर्मली आप जितना यूज करना चाहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अपने तरीके से आप सेट कर सकते हैं मार्जिन को। उसके बाद समझते हैं अगले पेज को, अब अगले टैब को। अगला टैब होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, तो अभी हम पोर्ट्रेट पे यूज कर रहे हैं। इसको जब लैंडस्केप करेंगे तो आपका पेज फैल जाएगा। लैंडस्केप में ज़्यादा जगह मिलता है, लेकिन इसमें जो पेज होता है वो फैलने के चलते बहुत छोटा हो जाता है, लिखने का कम बचती है। इतना जगह इधर बढ़ जाएगा लेकिन आपका जो नीचे के साइड जगह है वो घट जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसका यूज करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। इसके बाद हम जानते हैं साइज इसमें बहुत ज़्यादा रखता है MS ऑफिस में, या अगर आप ऑफिस कर रहे हैं तो पेज का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। पेज का वैल्यू ऐसे होता है कि नॉर्मली साइज लेटर होता है और लीगल होता है A3, A4, A5, ये सभी हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। लीगल आपका ज़्यादा जो कोर्ट वगैरह काम होता है ऑफिस तो में तो कम होता है, लेकिन जो कोर्ट वगैरह में होता है वो लीगल बहुत ज़्यादा यूज होता है। लीगल मीन्स बहुत लंबा पेज होता है और इसका यूज ज़्यादातर आप कचहरी में देखेंगे, कोर्ट वगैरह में। तो इसका पेज साइज़ ये होता है। इसको पहले हम पोर्ट्रेट में करते हैं, ये साइज़ आपका इतना बड़ा साइज़ होता है इसका। और यही अगर A4 में रखेंगे, A4 भी नॉर्मली यूज होता है ऑफिस वगैरह में, तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। और इसके बाद आता है लीगल भी बहुत ज़्यादा, लेटर भी आपको अगर छोटा लेटर लिखना है तो लेटर का यूज आप कर सकते हैं। ये लेटर नॉर्मली ऑफिस वगैरह में यूज होता है, सरकारी कामों में लेटर का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये A3 होता है। A3 आपका थोड़ा फैल जाता है। और उसके बाद A4 होता है। A4 थोड़ा पतला हो जाता है और छोटा हो जाता है। उसके बाद आपका आता है A5 डबल पेज हो जाता है और ये ज़्यादातर बुक वगैरह में यूज होता है ये A5। तो इसका ये साइज का मतलब यही होता है। उसके बाद हम जानते हैं कॉलम। पहले इसको हम सही कर लेते हैं, इसको हम नॉर्मली A4 पे कर लेते हैं। A4 के करने के बाद हम जानते हैं कि कॉलम क्या होता है। कॉलम मीन्स 1 कॉलम दिया हुआ है पहले से। 2 कॉलम जब करेंगे तो यहाँ पे एक साइज इधर, इतना साइज इधर रहेगा, इतना साइज इधर रहेगा, ये इतना साइज इधर रहेगा और इधर आधा साइज रहेगा। तो इसका यूज ज़्यादातर आप बुक में देखेंगे। जो बुक जब प्रिंट होती है ना, तो इसका प्रिंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसमें जब 3 पार्ट कर देंगे तो ये 3 पार्ट में हो जाएगा। इसका अलग अलग यूज है, अलग अलग तरीके हैं यूज करने के। तो इसका यही यूज है। इसका पहले हम 1 कर देते हैं। उसके बाद ब्रेक्स क्या होता है। ब्रेक्स मीन्स ये होता है कि किसी पेज को रोककर हम इसके द्वारा पेज को रोककर दूसरा पेज लाते हैं और पेज की सेटिंग हम पहले पेज की अपेक्षा अलग तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम पेज को रोक दें और इस पेज के अलावा एक पेज और अगर हम लाते हैं और उस पेज पे हम चाहते हैं कि अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग तरीके से करें या अलग पेज का डिज़ाइन ही पूरा बदल दें, तो उससे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो सेटिंग रहेगा वो सेटिंग पेज पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो पेज ब्रेक का यही यूज होता है। उसके हम जानते हैं लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी पेज का नंबरिंग करना चाहते हैं और पेज के नंबरिंग के अंदर उसको सेट करना चाहते हैं तो इसका वही यूज होता है। और इसमें आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं इस टैब का। इसके बाद हम जानते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क ये होता है कि वाटरमार्क मीन्स अगर आप अपने पेज पे, किसी पेज पे अगर आप बैकग्राउंड में यहाँ जैसे पूरे पेज पे, आधे पेज पे
यहाँ पे अगर इसको सेट करना चाहते हैं भैया इस पेज को कॉपी ना करें, या अपने ऑफिस का नाम बैकग्राउंड में अपने जो ऊपर तो लिखा है जो वर्ड रहेगा, जो आपका पूरा फाइल रहेगा वो अलग रहेगा, लेकिन इसके जस्ट बैकग्राउंड में आपका एक वाटर मार्क आ जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं इससे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वाटर मार्क आ गया। पहले इसको मैं सही कर लेता हूँ, वाटर मार्क इसको 1 कर देता हूँ और साइज को मैं 4 रहने देता हूँ। उसके बाद समझता हूँ कि वाटर मार्क मीन्स यहाँ पे जैसे वाटर मार्क को मैं अपने तरीके से कस्टम करना चाहता हूँ। कस्टम में देखते हैं कि यहाँ पे पिक्चर मैं लगाता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट पिक्चर करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कोई पिक्चर लेने के लिए। तो जैसे ये पिक्चर है, ये आ गया पिक्चर, और ये आ चुका है पिक्चर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जब पिक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, इसके नीचे इसके ऊपर कुछ भी लिखना चाहें। तो ये बैकग्राउंड में अपना एक तरह से वाटर मार्क का काम करता है कि भैया ये कॉपीराइट इशू आ जाएगा अगर आप इस पेज को यूज करेंगे कहीं भी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा, लेकिन इसके पीछे जो पेज लगा हुआ है, जो फोटो लगा हुआ है, जो भी आप अगर लिखना चाहते हैं उसको लिख के अगर कोई वर्ड से अपना कॉपीराइट लगाना चाहते हैं तो ये वाटरमार्क उस तरीके से यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं पेज कलर। पेज कलर का मतलब कि आप अगर अपने पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मली वाइट रहता है, लेकिन वाइट से अगर आप किसी पेज को अपने तरीके से अपने अनुसार अपने मन से किसी का पेज के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर जो होता है बगल में ये दिया हुआ है पेज बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर को अपने तरीके से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज बॉर्डर पे आ गया ये बिंदु बिंदु टाइप, तो ये पेज बॉर्डर अपने तरीके सेट कर सकते हैं कि पेज बॉर्डर पे क्या होना चाहिए, तो ये पेज बॉर्डर होता है। उसके बाद जानते हैं कि पेज बॉर्डर के बाद ये अपना पैराग्राफ का स्पेसिंग करने के लिए होता है। ये हम जान चुके हैं पहले ही कि ये जो बीच में जगह छूटती है दो वर्ड के बीच में, दो लाइनों के बीच में, उसको हम यहाँ सेट कर सकते हैं पैराग्राफ में। उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो आपका पोजीशन है, पोजीशन पहले समझते हैं कि पोजीशन आएगा कैसे। पोजीशन ऐसे आएगा कि आप पहले जाएंगे पिक्चर्स में, कोई भी फाइल में, उसको लाएंगे बाहर और इसको ले आए बाहर हम, ठीक है। आप जानते हैं पोजीशन में आप सेट करते हैं कि आपका जो फाइल आपने लाया है इंसर्ट करके उसको आप किस साइड कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसे हिला के नहीं, डायरेक्ट आप पोजीशन खोलेंगे, पोजीशन से ही आप ऑटोमेटिक अपने फाइल को एक जगह से दूसरी जगह सेट कर सकते हैं। ये हिलता तो है नहीं, जैसे ये भी हिल जा रहा है, लेकिन अगर पोजीशन मैंने नहीं किया रहता तो ये ना हिलता। तो नॉर्मली आप यहाँ से किसी पेज को अपने मतलब फाइल को यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने तरीके से सेट कर सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ रहना चाहिए। उसके बाद ये ब्रिंग टू फ्रंट होता है। ब्रिंग टू फ्रंट मीन्स आप इसको चाहते हैं कि किसी वर्ड के पीछे रहे तो ये पीछे चला जाएगा। जैसे मैं करता हूँ, ये ब्रिंग टू फ्रंट मैंने कर दिया, अब ये आ जाएगा यहाँ अपना ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसके ऊपर मैं अगर कोई चीज़ लाना चाहूँगा, ये आ गया दूसरा फाइल, तो इसके ऊपर मैं लाना चाहूँगा इसको। अगर जैसे मैंने इसको लाया और पहले मैं इसको रैपिंग कर देता हूँ, उसके बाद इसको कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये आ गया ऊपर। तो इसको हम चाहते हैं कि ये भैया फ्रंट पे रहे, ठीक है, तो सबसे ऊपर इसके ऊपर ये रहे, तो इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद सेंड टू बैक करेंगे तो ये बैक पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका यही यूज होता है। टेक्स्ट रैपिंग में अपना समझ सकते हैं आप कि आप अगर फ्रंट करना चाहते हैं तो फ्रंट करेंगे, पीछे करना चाहते हैं तो पीछे करेंगे, और यहाँ पे अलग अलग यूज हैं सभी चीज़ों के।
उसके बाद हम जानते हैं कि अलाइन क्या होता है। अलाइन का मतलब ये होता है कि हम पेज के मैटर को पेज के किसी भी साइड में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसको अपने पेज को, जैसे इसको छोटा कर देते हैं, पहले इसको मैंने छोटा कर दिया। उसके बाद इसको हम अलाइन पे जाते हैं और इसको लेफ़्ट करते हैं, फिर इसको सेंटर करते हैं, इसको राइट करते हैं, तो इससे ही ये सेट हो सकता है। जैसे पोजीशन का भी वही मतलब था और अलाइन का भी वही यूज है, अपना तरीके से आप अपने तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप यानी कि किसी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ देना या एक साथ जोड़ के किसी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर करना। तो इसको यूज करने के लिए हमको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। तो पहले हम होम में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब आपको इसको उठाएंगे तो ये दोनों एक साथ उठेगा। तो ग्रुप का मतलब यही होता है कि दो ऑब्जेक्ट को एक साथ उठाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। उसके बाद रोटेट यानी किसी फाइल को आप अगर रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए इसका यूज आप करते हैं। इसका यूज नॉर्मली आप किसी पेज को, किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए कर सकते हैं। तो इस पे जब अपना क्लिक करेंगे किसी पे भी, तो ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होगा। यहाँ पे अपना कस्टम अपने तरीके से आप सेट कर सकते हैं, कितना पे आपको सेट करना है रोटेशन। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए बेल आइकन को दबा के सेट कीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट करेंगे तो हमको पता रहेगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।